हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, प्राइम। इसमें क्या पढ़ेंगे? हम कॉमन मल्टीपल एंड कॉमन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। देन प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, थीव ऑफ इरास्टोथीन्स, रिलेशन टू को-प्राइम नंबर्स, को-प्राइम आर्च, डिविजिबिलिटी टेस्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन, देन कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल नंबर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे, एंड होल नंबर्स, फिर कुछ क्वेश्चंस और उसको समराइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। A girl has 6 dolls of exactly the same kind. तो एक गर्ल के पास 6 डॉल्स हैं और बिल्कुल सेम है। She wants to arrange, वो चाहती है कि उनको रोज में अरेंज करें, such that each row has the same number of dolls, कि हर रो में सेम नंबर ऑफ डॉल्स अरेंज। She arranged them in the following ways and matches the total number of dolls. उसने कैसे अरेंज किया? 1 doll in each row. उसने क्या किया? एक रो में एक डॉल अरेंज करी। 6 रोज हो जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ डॉल्स कितनी है? नंबर ऑफ डॉल्स इन ईच रो 1 और नंबर ऑफ रोज कितनी है? 6, यानी 6 डॉल्स हो गई। इस तरीके से उसने उसको पहले अरेंज किया। देन सेकंड, 2 डॉल्स इन ईच रो, हर रो में 2 डॉल्स अरेंज करिए इस तरीके से, तो 3 रोज हो जाएंगी। देन 3 डॉल्स इन ईच रो, हर रो में 3 डॉल्स, तो उसके सब क्या होंगे? हमारे पास 2 रोज हो जाएंगी। शी कुड नॉट थिंक ऑफ एनी अरेंजमेंट इन विच ईच रो हैड 4 डॉल्स और 5 डॉल्स। अब उसको ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं मिला कि हर रो में 4 या 5 डॉल्स हो। Therefore, the only possible arrangement left, तो अब जो लास्ट पॉसिबल अरेंजमेंट बचा था वो क्या था? कि एक रो में सारी 6 डॉल्स अरेंज कर दी जाए। तो इस कैलकुलेशन से गर्ल ने क्या ऑब्जर्व करा कि 6 कैन बी रिटन, कि 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स के प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं अलग अलग तरीके से। अब वो क्या है? 6 को 1 into 6 लिख सकते हैं, 2 into 3, 3 into 2 and 6 into 1 लिख सकते हैं। 6 is equal to 3 into 2 में we may say that on dividing 6 by 2, अगर हम 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 3 as क्वेश्चंस मिल रहा है और कोई रिमाइंडर नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से अगर 3 से डिवाइड करें तो 2 क्वेश्चंस मिल रहा है और कोई रिमाइंडर नहीं मिल रहा है, तो हम बोलते हैं कि 3 और 2 दोनों 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। तो यू ऑब्जर्व दैट अदर नंबर्स जो 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं, यस वो क्या है? 1 and 6। तो हमें इससे क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि 1 2 3 6 ये 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? डिवाइजर्स ऑफ 6 कहलाते हैं। डिवाइजर क्या बोलते हैं? और हम फैक्टर भी बोल देते हैं उस नंबर का, यानी कि 1 2 3 और 6 क्या है? फैक्टर्स हैं 6 के। नाउ कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज डिफाइंड एज एन एग्जैक्ट डिवाइजर। तो हम किसी भी नंबर के फैक्टर क्या बोलते हैं? उससे एग्जैक्ट डिवाइजर है। मल्टीपल ऑफ अ नंबर, मल्टीपल को कैसे डिफाइन करते हैं? एज अ नंबर दैट इज ऑब्टेन्ड, जो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल फैक्टर्स ऑफ 20, 1 2 4 5 10 20, ये क्या है? 20 के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। रचिता वांट्स टू फाइंड दोस नंबर्स, रचिता ऐसे नंबर फाइंड आउट करना चाहती है विच एग्जैक्टली डिवाइड 6, जो 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। शी डिवाइड 6 बाय नंबर्स, वो क्या करती है? 6 को नंबर से डिवाइड करती हैं, तो 6 से छोटे हैं। पहले उसने 1 से डिवाइड करा, क्वेश्चन का रिमाइंडर मिला, फिर 2 से डिवाइड करा, देन 3 से डिवाइड करा और फिर उसको 6 से डिवाइड करा। सिमिलरली व्हेन 6 इज डिवाइडेड, तो 6 को जब 1 2 3 6 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 0 है। 1 2 3 6 क्या है? एग्जैक्ट डिवाइजर्स हैं। दस 1 2 3 6 क्या कहलाएंगे? 6 के फैक्टर्स कहलाएंगे। फैक्टर क्या है किसी भी नंबर का? वो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है उस नंबर का। now कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हमारे पास मल्टीपल्स के हैं। सपोज वी मल्टीप्लाई 3 विद नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हमने 3 को नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 किसी भी नेचुरल नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई करा 1 by 1, तो हमें क्या मिलेंगे? हमें जो नंबर्स मिल रहे 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन, ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे 3 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। तो क्या हमने कंक्लूड करा? मल्टीपल ऑफ अ नंबर क्या है? वो नंबर जो हमें नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके मिलता है, वो उसका मल्टीपल कहलाता है। Some important facts. There are some important facts जो फैक्टर से रिलेटेड हैं। Every factor of a number is an exact divisor of that number. हर नंबर का जो फैक्टर है वो एग्जैक्ट डिवाइजर होगा उस नंबर का। Every factor of a number is less than or equal to the number. जो भी फैक्टर होगा उस नंबर का वो या तो उससे लेस होगा या उसके इक्वल होगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, लिमिटेड होते हैं और हमेशा नंबर से लेस होते हैं। वन फैक्टर होता है हर नंबर का, क्योंकि वन का एग्जैक्ट डिवाइजर है हर नंबर का। दैट इज व्हेन एनी नंबर, कि हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है? हमें 0 मिलता है। 9 डिवाइडेड बाय 1 इज 9, जिसका रिमाइंडर क्या आता है? हमारे पास 0 आता है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है, क्योंकि वो क्या होता है? अपना एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। किसी भी नंबर को अगर हम उसी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 0 मिलता है। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज 1। तो किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है? हमारे पास 1 होता है।
और ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होता है, वही नंबर खुद होता है। अब इवन नंबर क्या होता है, 2 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो सारे क्या है, उसके इवन नंबर्स हैं। और ऑड नंबर क्या है, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं है वो सारे ऑड नंबर्स कहलाते हैं। नाउ परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर जो इक्वल होता है सारे फैक्टर्स के सम के, एक्सेप्ट फॉर द नंबर इटसेल्फ, नंबर की बात कर रहे हैं उसको छोड़ के, इससे अलग जितने भी उसके फैक्टर्स हैं उनके सम के इक्वल होता है। इन जनरली हम बोल सकते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर से जिनको हम कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 6 की बात करें तो इसके फैक्टर्स क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 एंड 6, लेकिन 6 ये नंबर खुद है तो हमने 6 को छोड़ दिया। 1 2 3 इनका सम अगर हम करेंगे तो क्या मिल गया हमें, ये 6 ही मिल जाएगा। तो ये इसके प्रॉपर डिवाइजर्स होते हैं और ये क्या कहलाएगा, एक परफेक्ट नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 6 के लिए क्या हो गया 1 2 3, 28 के लिए हो गया 1 2 4 7 14। इन सबका सम ऐसे करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, ये परफेक्ट नंबर मिलते हैं और ये इसके प्रॉपर डिवाइस। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, परफेक्ट नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स तो क्या होता है, इनके प्रॉपर डिवाइसेस का सम होता है। सारे परफेक्ट नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं। इट इज स्टिल अननोन वेदर ऑड परफेक्ट नंबर एग्जिस्ट और नॉट, तो अभी तक भी फाइंड आउट नहीं किया गया है ऑड परफेक्ट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। ऑल परफेक्ट नंबर्स एंड इन 6 एंड 8 ऑल्टरनेटिवली, तो सारे परफेक्ट नंबर्स 6 और 8 में एंड करते हैं। यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, तो इस तरीके से ये ऑल्टरनेटिवली एंड करते हैं। देन डेफिशिएंट नंबर, if the sum of all factors of a number is less than 2 times the number, then the number is called a deficient number. For example 8 is a deficient number. Deficient number क्या होता है, नंबर के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबका सम अगर उस नंबर के 2 टाइम्स से लेस है तो वो क्या कहलाते हैं, डेफिशिएंट नंबर। फॉर एग्जांपल अगर 8 की बात करें वो क्या है 1 + 2 + 4 + 8, ये क्या हो गया 15 हो गया। तो इसका 2 टाइम्स क्या है 16, उससे लेस है तो ये क्या है हमारे पास, ये डेफिशिएंट नंबर है। Then abundant number, a number is abundant when it is less than its aliquot sum. किसी भी नंबर को हम abundant कब बोलते हैं, जब वो अपने aliquot sum से लेस हो। फॉर एग्जाम्पल 12 एक abundant नंबर है क्योंकि 1 + 2 + 3 + 4 + 6 हमने किया, ये क्या आ गया हमारे पास 16 आ गया और ये क्या है इससे लेस है, तो ये क्या हमारा abundant नंबर है। ऐसे ही 24 के लिए हमने किया, ये 36 आ गया और 24 36 से लेस है तो ये भी क्या abundant नंबर है। If the sum of all the factors of a number, अगर सारे फैक्टर्स का सम जो है नंबर के वो ग्रेटर देन 2 टाइम्स द नंबर, नंबर के 2 टाइम्स से ग्रेटर है, तो ऐसे नंबर को हम अबंडेंट नंबर बोलते हैं। तो 12 भी क्या है हमारा अबंडेंट नंबर है। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, इनके हमें सारे फैक्टर्स लिखने। 144 के सारे फैक्टर्स लिखना, हमने क्या करा 1 × 144, 2 × 72, 3 × 48, 4 × 36, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 24, 7 से भी नहीं हो रहा है, फिर 8 × 18, 9 × 16, 10 से भी नहीं हो रहा है, 11 से भी नहीं हो रहा है, देन 12 × 12। अब यहाँ पे सेम नंबर रिपीट हो गया तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। ये सारे नंबर्स हमें क्या मिल गए, ये हमें इसके फैक्टर्स मिल गए 144 के। ऐसे ही हमने यहाँ पे 18 के लिए किया तो हमारे पास ये क्या आ गए 18 के हमारे पास फैक्टर्स। व्हाट जंप साइज कैन रीच both 15 and 13, there are multiple jump size possible, तो काफी jump size possible है। 15 के फैक्टर्स हमने लिखे, 30 के फैक्टर्स हमने लिखे, इसके कॉमन फैक्टर्स जो दोनों में आ रहे हैं 1 3 5 15, therefore इतने जंप साइजेस इसके पॉसिबल है। राइट ऑल द फैक्टर्स, अब क्या करना है आपको, इनके सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिख। फॉर एग्जाम्पल अगर 12 की बात करें तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 × 12, देन 2 × 6, 3 × 4, अब 3 के बाद 4 यहाँ आ गया, अब दोबारा 4 को नहीं लेंगे, रिपीट नहीं करते हैं, तो इसके सारे फैक्टर्स क्या हो गए हमारे पास 1 2 3 4 6 एंड 12। वैसे आप इनके सारे फैक्टर्स निकाल सकते हैं। एंड इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 25 के लिए फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, इनको काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके, 25 × 1, 25 × 2, 25 × 3, 25 × 4 एंड 25 × 5, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो जाएंगे। ये कितने आ गए हमारे पास 25, 50, 75, 100 एंड 125, ये क्या आ गए इसके मल्टीपल्स आ गए। Now without actual division, बिना एक्चुअल डिवाइड करे, show that 6 is a factor of each of the following numbers, आपको क्या शो करना है कि 6 क्या है, इनका फैक्टर है इन सारे नंबर्स का, बिना डिविजन करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे 606 की बात करें
तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 6 into 101। इससे हमें क्या बोला कि 6 into 101 is 606। तो हमें क्या पता चल रहा है, इसका मतलब 6 क्या है, इसका फैक्टर है। A teacher has 60 students, एक टीचर के पास 60 स्टूडेंट्स है क्लास में। She wants to form, वो इक्वल ग्रुप बनाना चाहती है उनका फॉर अ प्रोजेक्ट। What are the different groups she can make? तो वो कितने ग्रुप कैसे कैसे बना सकती है, यानी कि आपको क्या करने हैं, 60 के आपको सारे पेयर्स बताने हैं। क्या बन सकते हैं, 1 into 60, then 2 into 30, इसी तरीके से 3 into 20। तो ऐसे आपको सारे पेयर्स बताने हैं कि वो कितना पेयर्स उसको कितने ग्रुप्स में बना सकते हैं। फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 19 और प्रोडक्ट क्या हो 48 हो। देन इसी तरीके से ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम क्या हो 40 हो एंड प्रोडक्ट क्या हो 140। ऐसे नंबर्स देखेंगे आप। एंड दो नंबर्स ऐसे देखने हैं जिनका डिफरेंस 15 हो, प्रोडक्ट 34 या डिफरेंस 6 एंड प्रोडक्ट 20। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इवन एंड ऑड नंबर्स आइडेंटिफाई करना है। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड है, ये भी ऑड है। ये 2 से डिविजिबल है, ये इवन है, ये क्या है, ऑड है। तो आपको इवन और ऑड यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। So the following numbers are 13 as a factor। कौन से नंबर का फैक्टर 13 है, तो ये क्या होगा, हर नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है। एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 into 3, तो इसका भी फैक्टर है 13। ऐसे आपको बताना है कि 13 किसका फैक्टर है। यहाँ पे आपको परफेक्ट, डेफिशिएंट और अबंडेंट नंबर्स आइडेंटिफाई करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 6 की बात करें, इसके फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 1 + 2 + 3, इसको 6 को छोड़ के इनका सम करेंगे तो ये क्या रहे 6 के इक्वल। इसका मतलब ये क्या है, हमारा परफेक्ट नंबर है। और ये क्या है, इसके ये तीनों इसके प्रॉपर डिवाइजर्स। वैसे आपको ये देखना है कि ये कौन से नंबर्स। आइडेंटिफाई, फाइंड द नंबर्स बिटवीन 1 से 100 के बीच में आपको नंबर्स ढूंढने हैं हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, इनके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स हो। फाइंड द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 21 और 20 के बीच में नंबर्स ढूंढने हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। सिर्फ 2 फैक्टर्स किसके होते हैं, प्राइम नंबर्स के। तो इसके बीच में प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ये क्या होगा, 1 से 20 के बीच में ये नंबर्स। जैसे आपको एक क्वेश्चन करने हैं। अब देखते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के दो डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स है जो मैथमेटिक्स यूज करते हैं हम। अंडरस्टैंडिंग इनके बीच का डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काफी कॉन्सेप्ट्स में यूज होता है, जैसे कि फैक्टराइजेशन, डिविजिबिलिटी और प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या, नेचुरल नंबर है जो 1 से ग्रेटर होता है, दैट हैज नो पॉजिटिव डिवाइसेस, इसका कोई भी पॉजिटिव डिवाइजर नहीं होता है अदर देन 1 एंड 6। इन सिंपल टर्म्स हम बोल सकते हैं प्राइम नंबर क्या, ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता इवनली, सिर्फ 1 और उसको खुद को छोड़ के। प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। फर्स्ट फ्यू प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, ये हमारे कुछ शुरू के प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स में कोई और फैक्टर्स नहीं होते हैं 1 और उससे। फॉर एग्जाम्पल ये जो नंबर 2 है, ये प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं 1 एंड 2। 5 प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं 1 एंड 5। नाउ कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर एक नेचुरल नंबर है जो 1 से ग्रेटर होता है, जिसमें 2 से ज्यादा पॉजिटिव डिवाइजर्स होते हैं। यानी कि कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर है जो इवनली डिवाइड हो सकता है 1 और उस नंबर के साथ साथ एक और नंबर से या उससे ज्यादा नंबर से डिवाइड हो। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। कंपोजिट नंबर को हम कैसे बना सकते हैं, मल्टीप्लाइंग 2 और मोर प्राइम नंबर्स टुगेदर। और शुरू के कुछ कंपोजिट नंबर्स हमारे पास है 4, 6, 9, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल 4 कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि इसके 1, 2, 4 ये 3 फैक्टर्स हैं। 9 कंपोजिट नंबर है क्योंकि 1, 3, 9 इसमें भी 2 से ज्यादा फैक्टर। 1 इज द ओनली नंबर तो जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, इसीलिए ये ना प्राइम है ना ये कंपोजिट है। 2 क्या है, लोएस्ट प्राइम नंबर है और सिर्फ यही ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन है। बाकी सारे इवन नंबर्स कैसे हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। नेक्स्ट इज ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स के 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स हम ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। यहाँ पे उनका पेयर हमारे पास है 1 से 100 के बीच में 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये सारे क्या है, हमारे ट्विन प्राइम्स है, जो ऑड नंबर्स हैं, कॉन्सिक्यूटिव है और इनका डिफरेंस क्या है, हमारे पास 2 है, ये ट्विन प्राइम्स हैं। देन प्राइम ट्रिपलेट, सेट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, 3 कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार
तीन लगातार आने वाले प्राइम नंबर जो 2 से डिफर करते हैं वो प्राइम ट्रिपलेट कहलाते हैं। ओनली प्राइम ट्रिपलेट क्या है हमारे पास 3, 5 एंड 7। देन को प्राइम, दो नंबर्स को को प्राइम कब बोलते हैं, जब उनमें 1 से अलग कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। 2, 3, 3, 4, 4, 5 इनमें 1 से अलग कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, आर ऑलवेज को प्राइम। टू को प्राइम्स नीड नॉट बी प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम प्राइम नंबर हो ऐसे जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 6 और 7 को प्राइम्स है लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है। 9 और 10 को प्राइम है और जबकि 9 और 10 दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है। Then sieve of Erasmus theme. Finding prime and composite number from 1 to 100. अब प्राइम और कंपोजिट नंबर फाइंड आउट करना है 1 to 100 तो कैसे करेंगे। तो ग्रीक मैथमेटिशियन थे इरास्टोथेन्स, इन्होंने इन्वेंट करा सिस्टम ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एंड मेड अ मैप ऑफ द नोन वर्ल्ड, और इन्होंने मैप बनाया। He also designed, इन्होंने एक सिस्टम भी डिजाइन करा फॉर फाइंडिंग प्राइम नंबर्स, होल नंबर्स दैट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय देमसेल्व्स, जो सिर्फ उन्हीं से डिवाइड हो सकते हैं या फिर नंबर 1 से। ये मेथड आज भी यूज होता है जिसको हम sieve of Erasmus बोलते हैं। मेथड फॉर फाइंडिंग द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, ये क्या मेथड है, एक ऐसा मेथड है जिसमें प्राइम और कंपोजिट नंबर फाइंड आउट करते हैं 1 से 100 में। और फाउंड ये ग्रीक मैथमेटिशियन इरास्टोथेन्स ने फाइंड आउट किया था। इस मेथड में क्या होता है, हम एक पहले टेबल प्रिपेयर करते हैं नंबर्स की 1 से लेके 100 तक, टेकिंग 10 नंबर्स इन ईच रो, हर रो में 10 नंबर्स इस तरीके से लिखते हैं। क्रॉस आउट 1 को क्रॉस आउट करते हैं क्योंकि ना ये प्राइम है ना ये कंपोजिट है। एंड सर्कल 2 को सर्कल करा क्योंकि हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर है, और 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको सबको क्रॉस कर देंगे। 2 के मल्टीपल क्या है 4, 6, 8, 10, 12, सबको क्रॉस कर दिया। फिर नेक्स्ट अनक्रॉस नंबर क्या है 3, इसको सर्कल किया, इसके सारे मल्टीपल्स क्या है हमारे पास 6, 9, 12, 15 सबको क्रॉस आउट कर दिया। कंटिन्यू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक सारे नंबर या तो सर्कल ना हो गए हो या फिर क्रॉस ना हो गए हो। लिस्ट ऑल एनसर्कल नंबर, फिर जिन नंबर्स को आपने एनसर्कल किया है वो क्या है प्राइम नंबर्स है, और जिनको क्रॉस करा है वो आपके कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे एक्सेप्ट 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट। तो प्राइम नंबर्स क्या है, देयर आर नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, इनमें से 2 फैक्टर होता है 1 और वो नंबर 2। तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। The numbers other than 1 whose only factor are 1 and the number itself are called prime numbers. तो यहाँ पे हमें कुछ प्राइम नंबर्स गिवन है। एंड कंपोजिट नंबर्स क्या है, वो नंबर्स इनमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी कि 1 और उसके खुद से अलग भी उसमें फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या है 1, 2, 3, 6, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये सारे क्या है हमारे पास ये कंपोजिट नंबर। टेस्ट फॉर चेकिंग वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। अब अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं तो कैसे करेंगे। इफ अ नंबर लाइज बिटवीन, अगर वो फर्स्ट केस क्या है, अगर वो नंबर 1 से 100 के बीच में लाई कर रहे हैं तो हम सिंपली प्राइम नंबर या की डेफिनेशन यूज करेंगे और एग्जामिन या फिर हम उसको एग्जामिन करेंगे कि ये sieve of Erasmus के अकॉर्डिंग एनसर्कल्ड है या फिर क्रॉस्ड आउट। सेकंड केस, अगर कोई नंबर 100 से 200 के बीच में डिवाइड लाई कर रहे हैं हम एग्जामिन करेंगे दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल और नॉट बाय एनी प्राइम नंबर लेस देन 15। तो कोई प्राइम नंबर जो 15 से लेस है उससे वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है या नहीं। एंड थर्ड केस, अगर नंबर 200 से 400 के बीच में हम उसको एग्जामिन करेंगे कि क्या वो किसी नंबर से जो 20 से लेस है उससे एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है या। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 3 स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है, और 2 ही सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। 2 प्राइम नंबर्स हमेशा कोप्राइम्स होते हैं एंड 2 कोप्राइम्स नीड नॉट बी प्राइम नंबर। नेक्स्ट इज रिलेशन टू कोप्राइम नंबर्स। सबसे पहले कोप्राइम नंबर्स एंड 2 नंबर्स आर कोप्राइम, जब 2 नंबर कोप्राइम होते हैं जैसे कि 3 एंड 5 तो इनका एलसीएम क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल इनका एलसीएम होता है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर शेयर नहीं होता। नॉन कोप्राइम नंबर्स, जब 2 नंबर्स नॉन कोप्राइम होते हैं जैसे कि 4 एंड 6 तो इनका एलसीएम क्या होता है इनसे लेस होता है क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर होता है जो क्या करते हैं स्मॉलर मल्टीपल यूज करने में हेल्प करता है। तो इफ द नंबर्स आर कोप्राइम, अगर नंबर कोप्राइम है तो एलसीएम उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, और अगर कोप्राइम नहीं है तो उनका एलसीएम उनसे लेस होगा। एंड कोप्राइम आर्ट, अब सब द फॉलोइंग थ्रेड आर्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या है थ्रेड आर्ट। फर्स्ट डायग्राम, अब फर्स्ट डायग्राम में 12 पेग्स हैं एंड द थ्रेड इज टाइड टू एवरी फोर्थ पेग, और थ्रेड कहाँ पे टाइड है एवरी फोर्थ पेग पे वो टाइड है। सेकेंड डायग्राम में 13 पेग्स हैं और थ्रेड का गैप क्या है 3। व्हाट अबाउट अदर डायग्राम्स, और बाकी डायग्राम्स में अगर हम देखें तो इसमें कितने यहाँ पे 16 पेग्स हैं और हर उसका वो कितना है ये टाइड है हमारा 6 पे, यानी यहाँ पे कितने 24 हैं और ये भी टाइड है।
इन सम डायग्राम्स थ्रेड इज टाइड टू एवरी पेग, किसी किसी डायग्राम्स में थ्रेड हर पेग से टाइड है, इन सम इट इज नॉट, और कुछ में वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये नहीं है। इट इज रिलेटेड टू टू नंबर्स, वो सिर्फ दो नंबर से रिलेटेड है, नंबर ऑफ पेग्स एंड द थ्रेड पेग बीइंग कोप्राइम। मेक सच पिक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको क्या करना है, ऐसी पिक्चर्स बनानी है। आपको 15 पेग्स के लिए और थ्रेड गैप 10 रखना है, ऐसे 10 पेग्स की बनानी है, थ्रेड गैप 7 रखना है। यहाँ पे क्या करा, 15 पेग्स की बनाई है, थ्रेड गैप क्या रखा है, 10 रखा है। 10 पेग्स की बनाई है, थ्रेड गैप क्या रखा है, इसमें 7 रखा है। देन ये क्या किया, यहाँ पे 15 पेग्स की बनाई है, थ्रेड गैप यहाँ पे 6 रखा है, और यहाँ पे 8 पेग्स की बनाई है और थ्रेड गैप क्या रखा है, 3। Which of the following numbers are prime numbers, इनमें से कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। हमने देखा 179, ये सिर्फ 179 से ही डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर है। 117 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। देन वो 139 की बात करें तो ये सिर्फ 1 और 139 से ही डिविजिबल है, तो इसके सिर्फ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, ये प्राइम नंबर है। ऐसे ही 115 को यहाँ पे देखें तो इसके हमारे पास 15, 23 एंड 115, हमारे पास इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, ये क्या है हमारा, ये प्राइम नंबर नहीं है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, तो हमें बताने हैं स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, अगर दो नंबर क्या है हमारे को प्राइम है तो उनमें से कम एक तो प्राइम होना चाहिए। तो ये क्या, ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर को प्राइम है तो वो नंबर प्राइम हो, वो कंपोजिट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 एंड 9 की बात करें, को प्राइम है लेकिन क्या है, ये कंपोजिट है। प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स, ऑड और इवन नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा इवन होता है, ये ट्रू है। आप कोई से भी एक ऑड और एक इवन नंबर लेके देख लो, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा इवन। तो इवन नंबर्स का प्रोडक्ट इवन होता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नंबर एंड इट्स सक्सेसर, कोई भी नंबर और उसका सक्सेसर क्या होगा, हमेशा को प्राइम होगा, ये क्या है, ट्रू। फॉर एग्जाम्पल 6 और 7 कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा इसमें, 1 से अलग। सारे इवन नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, फॉल्स, क्योंकि 2 इवन नंबर है लेकिन ये क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं है। ऑड नंबर्स कैन नॉट बी कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर कंपोजिट नहीं हो सकते, फॉल्स। 9 ऑड नंबर है और कंपोजिट भी है। सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स का सम हमेशा कंपोजिट होता है, फॉल्स, क्योंकि 2 प्लस 3 क्या है, दोनों प्राइम है पर इनका सम क्या है, कंपोजिट नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स, दो ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा ऑड होता है, ये ट्रू है, क्योंकि दो ऑड नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ऑड ही आएगा। और 3 ऑड नंबर्स का सम हमेशा इवन होता है, दिस इज फॉल्स, ये इसका सम क्या आ रहा है हमारे पास, ऑड आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से प्राइम नंबर्स हैं, तो हमें यहाँ पे देखना है कौन से प्राइम नंबर्स। अगर हम 24 की बात करें तो इसके हमारे पास है 1 2 3 4 6 8 12 24, ठीक है, हमारे पास दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नहीं है। इस तरीके से आपको इनके फैक्टर्स देखना और बताना है प्राइम है या नहीं। अब इसको क्या करना है, आपको एक्सप्रेस करना है, सम ऑफ टू प्राइम नंबर, यानी दो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 24 की बात करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 11 प्लस 30, ये क्या है, दोनों प्राइम नंबर है और इनके सम से क्या मिल रहा है, हमें 24 मिल रहा है। इसको एक्सप्रेस करना है आपको सम ऑफ 2 या 3 ऑड प्राइम्स की हेल्प से, ऐसे इनको लिखना है। एंड लिस्ट ऑल ट्विन प्राइम्स, फिर आपको सारे ट्विन प्राइम्स लिखने हैं 1 से 100 के बीच में। 5 पेयर लिखने हैं को प्राइम के, क्या सारे को प्राइम्स हमेशा प्राइम होते हैं, नो, कंपोजिट भी होते हैं। इफ नो तो जस्टिफाई योर एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, को प्राइम नंबर्स हमने ले लिए 5 एंड 6, ये क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन ये यहाँ पे अगर हम 6 को देखें तो ये प्राइम नहीं है। राइट ऑल प्राइम नंबर्स, फिर क्या करना है आपको, इसके बीच में सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं, तो इसके बीच में प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास, 11 एंड 13 17 एंड 19, ऐसे आपको इनके बीच के प्राइम नंबर्स लिखने हैं। नंबर 13 एंड 31 प्राइम नंबर्स हैं, बोथ दीज नंबर्स इनमें सेम डिजिट्स हैं 1 एंड 3, तो ऐसे ही आपको और पेयर फाइंड आउट करने हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ डिजिट्स यूज हो रही हो और वो क्या हो, हमारे प्राइम नंबर्स। फाइंड एनी वन नंबर फॉर द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट दे बिकम पेयर ऑफ कोप्राइम, तो हमारे पास यहाँ पे एक नंबर गिवन है, इसलिए हमें एक नंबर और चूज करना है जिससे कि ये कोप्राइम बन जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 के साथ हम 5 ले लें तो 2 और 5 क्या है, हमारा कोप्राइम है। ऐसे ही 5 और 7 ले लेंगे तो भी ये क्या है, कोप्राइम है, तो हमें इसके साथ एक नंबर और चूज करना है। इन द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स, अब यहाँ पे हमें कुछ एक लिस्ट गिवन है, आपको उनको कैटेगराइज करना है, कौन से प्राइम है, कौन से कंपोजिट है, कौन से कोप्राइम और कौन से ट्विन प्राइम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास क्या है, सबसे पहले पेयर ऑफ प्राइम्स, ये 3 और 5 क्या है, हमारा पेयर ऑफ प्राइम्स है, और ऐसे ही
अगर हम इसको देखें तो ये हमारा कोप्राइम भी है कि इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। ऐसे 2 और 3 क्या है, ये दोनों प्राइम है, दोनों कोप्राइम भी है। इस तरीके से आपको इनको कैटेगराइज करना है। फिर आपको 3 प्राइम नंबर्स लिखने हैं ऐसे कि देयर इज ओनली वन कंपोजिट नंबर बिटवीन, तो उनके बीच में सिर्फ एक ही कंपोजिट नंबर हो। ऐसे आपको ये लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, सिर्फ 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन है। The number of factors of prime number, प्राइम नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे, 2 होंगे, 1 और वो नंबर। अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो वो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। 1 इज नाइदर, 1 क्या है, 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। देन डिविजिबिलिटी टेस्ट, अगर हमें ये जानना है कि कोई नंबर उससे डिविजिबल है या नहीं बिना उसको एक्चुअली डिवाइड करें, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, हमें देखना है कि रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं। दिस प्रोसेस, अगर हम सिंपल एक्चुअल डिवीजन करते हैं तो वो क्या होगा, वो प्रोसेस बहुत लेंथी होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग। तो हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट की हेल्प से देखते हैं कि कोई नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं। बिना एक्चुअल डिवाइड करें हम उसको शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले देखते हैं 2 से अगर हमें टेस्ट करना है तो कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा, अगर उसकी वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। फॉर एग्जाम्पल इन नंबर्स की वंस प्लेस पे ये नंबर्स हैं तो ये 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे। देन 3 के लिए क्या करते हैं, हम सारे नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं सबका सम कर देते हैं। सबका सम जो आ रहा है वो अगर 3 से डिवाइड है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। देन 4 के लिए क्या करते हैं, जो नंबर 1 और 10 प्लेस की डिजिट से मिलके बनता है वो अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, अगर ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो हम बोलेंगे कि पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। 5 के लिए क्या करते हैं, नंबर की वंस प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, तब वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 6 के लिए क्या करते हैं, कोई नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो हम बोलते हैं कि वो 6 से भी डिविजिबल है। अगर किसी एक से है तो वो डिविजिबल 6 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी हमने बात करी, वंस प्लेस पे क्या है, 6 है तो ये 2 से डिविजिबल है। सारी डिजिट्स का सम क्या, 18 आ गया, 3 से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ऐसे यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल है, इसकी सारी डिजिट्स का सम 18 है तो ये 3 से भी है यानी कि 6 से भी डिविजिबल होगा। 7 के लिए क्या करते हैं, हम डिफरेंस लेते हैं बिटवीन द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट्स अदर देन द वंस डिजिट एंड ट्वाइस द वंस डिजिट इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 7। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये नंबर है, हमने क्या किया, इसकी वंस डिजिट देखी, ये क्या है 9, 9 का ट्वाइस कितना हो गया 18, तो इसका ट्वाइस क्या करेंगे, बाकी रिमेनिंग डिजिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये क्या आ गया 581, तो 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल। अब देखते हैं 8 के लिए, तो नंबर 100, टेंस और वंस प्लेस की डिजिट से मिलके बनता है, अगर वो डिविजिबल है 8 से तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल। 9 के लिए क्या करते हैं, सारी डिजिट का सम करते हैं, सबका सम अगर 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर 9 से डिविजिबल। 10 के लिए वंस प्लेस पे अगर 0 आता है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। 11 के लिए क्या करते हैं, हम डिफरेंस लेते हैं ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस की डिजिट्स का सम करके, यानी ऑड प्लेसेस का सम क्या, इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम क्या, उनका डिफरेंस निकाला, अगर वो 0 आ गया या 11 से डिविजिबल आ गया तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल इसमें हमने ऑड प्लेसेस का सम किया 26, इवन प्लेसेस का सम किया 4, डिफरेंस निकाला आ गया 22, ये 11 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर डिफरेंस 0 आया है तब भी डिविजिबल होगा। अब क्या करना है, हमें डिविजिबिलिटी देखनी है इसकी बाय 2। हमने क्या देखा, इसकी वंस प्लेस पे 2 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। इसकी सारी डिजिट का सम कर दिया हमने, सारी डिजिट का सम क्या आ गया 27, ये 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर होगा। 5 के लिए लास्ट में 5 है तो ये 5 से भी डिविजिबल है। यहाँ देखते हैं 2 के लिए चेक करना है, वंस प्लेस पे क्या है 2 तो ये है, 4 ये भी है, यहाँ पे 1 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। देन 4 के लिए क्या करते हैं, 2 डिजिट्स देखते हैं, 36 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं 51 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये पूरा नंबर नहीं। 6 6 के लिए नंबर 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, यहाँ पे 6 है इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, 3 प्लस 6 इज 9 मतलब ये 3 से भी है तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल। देन 8 के लिए चेक करना है तो क्या करेंगे, 8 के लिए हम 3 डिजिट्स देखते हैं, 3 3 6, इसको अगर हम 8 से देखेंगे तो ये हमारा 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल।
10 के लिए क्या देखते हैं हम, लास्ट डिजिट यानी वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं है तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 के लिए सारी डिजिट का सम 8 + 7 is 15 तो ये 3 से डिविजिबल है। 9 के लिए लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है तो ये डिविजिबल नहीं। 7 के लिए क्या करते हैं, हमारे पास क्या है 3 3 6, वंस प्लेस के डिजिट का ट्वाइस किया, 6 का ट्वाइस कितना आ गया 12, रिमेनिंग डिजिट इज 33, 33 - 12 क्या कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 21। क्या 21 7 से डिविजिबल है, यस, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल। 9 के लिए क्या करते हैं, सारी डिजिट का सम 4 + 1 is 5, 5 + 4 is 9, 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी होगा। 11 के लिए ऑड प्लेसेस का सम करेंगे, इवन प्लेसेस का सम करेंगे, 4 + 6 कितना हो गया 10, और इवन प्लेसेस हो गए यहाँ पे 5, इसका हमने सब्ट्रैक्ट किया, डिफरेंस निकाला, हो आ गया 5। या तो ये 0 आता है, 11 से डिविजिबल आता है, दोनों में से कुछ नहीं आया तो ये इससे डिविजिबल। Now next is prime factorization. Prime factorization क्या है, ऐसा प्रोसेस है by which a composite number is rewritten, जिसमें हम क्या करते हैं, कंपोजिट नंबर को दोबारा लिखते हैं हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है 30 का। हमने 30 को कैसे लिखा, हमने क्या किया, फर्स्ट वी विल सी वेदर द गिवन नंबर की क्या ये गिवन नंबर किसी एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है या नहीं। यस, क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे 0 है तो यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमने स्प्लिट किया, हमने लिखा 2 × 15। अब ये प्राइम है, ये कंपोजिट है, अब प्राइम को ऐसे छोड़ते हैं, कंपोजिट को फिर से स्प्लिट करते हैं, तो हमने इसको क्या करा 3 × 5, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, जब दोनों प्राइम आते हैं तो हम स्टॉप कर देते हैं। तब हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 × 3 × 5, सारे प्राइम का प्रोडक्ट ये क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। फैक्टराइजेशन देखते हैं बाय स्प्लिटिंग। 56 को स्प्लिट किया हमने 2 × 28, फिर 28 को हमने लिखा 2 × 14, यहाँ पे 14 को लिखा 2 × 7, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फैक्टराइजेशन आ गया। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 और 7। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी नंबर का कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग द फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड ट्री, इन्वर्टेड ट्री की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ट्री मेथड बोलते हैं। अब देखते हैं कंटिन्यू डिविजन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, तो नंबर हमें जो है ना उसको डिवाइड करते हैं कि प्राइम फैक्टर से इन असेंडिंग ऑर्डर। व्हेन द लास्ट क्वेश्चन इज 1, और जब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 आ जाता है हम स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, ऑब्टेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 540, हमने क्या किया 540 के प्राइम फैक्टर्स ऑब्टेन करे, 2 से डिवाइड किया, क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे 270, अगेन 2 से डिवाइड किया 135, फिर 3 से करा 45, फिर 3 से करा 15, देन 3 से 5, देन 5 से करा 1, 1 आने पे हमने स्टॉप कर दिया। ये सारे क्या मिल गए हमें, इसके ये प्राइम फैक्टर्स, यानी इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ये मेथड क्या कहलाते हैं, कंटिन्यू डिविजन मेथड। ऑफ ऑल द 3 मेथड्स डिविजन मेथड इज कंसिडर्ड, ये डिविजन मेथड सबसे ज्यादा कॉमन है और ये काफी सिस्टमैटिक मेथड माना जाता है। हम बोल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन हर कंपोजिट नंबर का क्या होता है, यूनिक होता है। जो प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ गिवन नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर की फॉर्म में प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 256 का हमने क्या किया, इसको हमने कंटिन्यू डिविजन मेथड से इस तरीके से 2 से डिवाइड किया, बनाने पे स्टॉप कर दिया, ये हमारे पास इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। ऐसे 72 के लिए पहले हमने इसको 2 से करा, देन ये 3 से करा, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं ट्री मेथड का। अब फैक्टर ट्री इज क्रिएटेड, इसके लिए क्या करते हैं, फैक्टर ट्री बनाते हैं प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए ऑफ अ नंबर। इट इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री, इसको हम ट्री के फॉर्म में बनाते हैं, इन विच द गिवन नंबर, जिसमें हम गिवन नंबर को स्प्लिट करते हैं ब्रांचेस में, जो उसके फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 36 के हमें फैक्टर ट्री बनाना है। 36 को हमने स्प्लिट करा 2 × 18, या फिर हमने क्या करा, 18 को स्प्लिट करा 2 × 9, और 9 को स्प्लिट करा 3 × 3। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 × 12, फिर 12 को 3 × 4 और 4 को 2 × 2, और इसको फिर हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। या फिर इसको हम 4 × 9 लिखते हैं, यहाँ 4 को 2 × 2 और 9 को 3 × 3। ऐसे इसको 6 × 6 लिखते हैं, 6 को 2 × 3 और इसको भी 2 × 3, फिर ये असेंडिंग ऑर्डर में करा। तो आप क्या देखोगे कि लास्ट स्टेप, आप इसको किसी भी तरीके से शुरू करो लेकिन लास्ट स्टेप आपके पास यहाँ पे सेम आएगा। अब देखते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है हैविंग 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, इसके 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर है। 30 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर है। स्मॉलेस्ट 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स क्या है, 2, 3 एंड 5। रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो गए, 2, 3, 5, और इनका प्रोडक्ट क्या है 30। अब हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन इनका बताना है 1320 का। 1320 तो 2 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 6, अगेन 2 से करते हैं, ये हो जाएगा 330, फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 155। अब क्या करेंगे, अब इसको 3 से करते हैं, हो जाएगा 55, देन 5 से करेंगे 11 आ जाएगा, और फिर 11 से करेंगे 1 आ जाएगा। 1 आने पे हम क्या कर देंगे, इसको स्टॉप कर देंगे।
हमारे पास 1320 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 3 इंटू 5 इंटू 11। तो ये हमारे पास क्या आ गया है 1320 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनमें से कौन से में प्राइम फैक्टराइजेशन करा गया है। यहाँ पे क्या है 20 4 इंटू 5, 4 को अभी हम और स्प्लिट कर सकते हैं तो इसमें नहीं किया है। देन यहाँ पे अगर हम देखें 24 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 को और स्प्लिट कर देंगे तो इसमें भी नहीं हुआ है। अगर इसमें देखें 170 क्या है 2 इंटू 5 इंटू 17, इसको और स्प्लिट नहीं कर सकते तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे आपको ये बताना है। अब प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं हमें फैक्टर ट्री मेथड, इनके ब्लैंक्स हमें यहाँ पे फिल करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको देखें 1024, इसको हमने स्प्लिट किया है 8 इंटू 8 इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1024 आए, करेंगे इसको 1 को 8 को 1 से करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। देन 8 इंटू 2 इज 16, फिर हमारे पास कितना बताइए, हमारे पास 6 बन जाएगा। 8 इंटू 8 इज 64, तो हमारे पास आ गया 128। अब 8 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ये हम लिख लेंगे 4 इंटू 2 और फिर 4 को स्प्लिट करेंगे 2 इंटू 2। यहाँ पे 128 को क्या करेंगे, हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 32 को स्प्लिट करा हमने 8 इंटू, फिर ये 4 क्या हो गया हमारा, ये 4 हो गया 2 इंटू 2। 8 को हमने क्या लिखा 2 इंटू 4 एंड 4 को हम लिख लेंगे 2 इंटू। तो ये क्या हो गया हमारा, ये फैक्टर ट्री मेथड है जिसमें हमने सारे फैक्टर्स यहाँ पे फिल कर। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है और उसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस। ऐसे ही आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन करने हैं। अब देखते हैं कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल नंबर्स। प्रीवियस सेक्शन में हमने ऑलरेडी फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ लिया है। इस सेक्शन में अब हम कुछ और देखेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में, 2 और मोर देन 2 नंबर्स जो हम एक साथ लेते हैं। व्हेन यू राइट फैक्टर्स और मल्टीपल्स, जब हम फैक्टर्स या मल्टीपल लिखते हैं 2 या 2 से ज्यादा नंबर का एट टाइम, तो हमें कुछ फैक्टर्स या मल्टीपल्स मिलते हैं जो कॉमन है। दो फैक्टर्स और मल्टीपल जो कॉमन होते हैं उनको हम कॉमन फैक्टर्स या मल्टीपल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 18 के फैक्टर्स लिए, ये हमने 45 के फैक्टर्स लिए, तो इसमें हमें ये कॉमन क्या दिख रहे हैं 1 3 एंड 9, ये हमारे पास क्या है इसके कॉमन फैक्टर है। ऐसे 6 और 9 के हमने मल्टीपल्स लिए, यहाँ पे 8 13 एंड सो ऑन, ये सब क्या है हमारे मल्टीपल्स है, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या है, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स कैन हैव मोर देन 1 कॉमन फैक्टर, एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर हो सकते हैं। कॉमन फैक्टर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 या 2 से ज्यादा नंबर को कंप्लीटली और कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता। कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स हमेशा लेस होता है उस नंबर से या उसके इक्वल होता है। अब क्या करना है, हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है। मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके। 4 के लिए कैसे निकाला, 4 इंटू 1 4 इंटू 2 4 इंटू 3 4 इंटू 4, इस तरीके से। ऐसे ये 6 के निकाले और ये हमने 12 के निकाले। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हमें दिख रहा है 12 24 36 एंड सो ऑन। देन यहाँ पे हमने 6 और 9 के निकालने हैं, तो पहले 6 के मल्टीपल्स निकाले, 9 के मल्टीपल्स निकाले और ये इसमें कॉमन आ रहा है। A number is divisible by both 8 and 12, नंबर है तो 8 और 12 दोनों से by which other numbers will that number be always be divisible, तो कौन से ऐसे नंबर है जिनसे वो नंबर हमेशा डिविजिबल होगा। अब हमें पता है क्योंकि नंबर 8 और 12 दोनों से डिविजिबल है, will also be divisible by their common factor, तो वो कॉमन फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। 8 और 12 के कॉमन फैक्टर क्या है 1 2 4, तो यानी कि ये 1 2 4 से भी डिविजिबल। कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने 15 20 एंड 30 के। 15 के फैक्टर्स लिखे, 20 के फैक्टर्स लिखे, 30 के फैक्टर्स लिखे, सेम कॉमन क्या आ रहा है इसमें 1 और 5। ऐसे यहाँ पे 20 और 28 के लिए निकाला तो आ गया 1 2 एंड फैक्टर ऑफ अ नंबर, फैक्टर किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है उस नंबर का। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर या तो लेस होता है या उसके इक्वल होता है और वो उससे ग्रेटर नहीं हो सकता। अब क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं हमें यहाँ पे 4 8 एंड 12 के। 4 8 एंड 12 इसके फैक्टर्स लिखते हैं। 4 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास 1 2 एंड 4। 8 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास 1 2 4 एंड 8। 12 के हमारे पास 1 2 3 4 6 एंड 12। अब कॉमन क्या आ रहे हैं इसमें, कॉमन फैक्टर्स जो तीनों में आ रहे हैं वो क्या है हमारे पास 1 2 4। तो 1 2 4 क्या हो गए इसके, इन तीनों के कॉमन फैक्टर्स हो गए।
एंड फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। ऐसे क्या करना है, यहाँ पे भी आपको कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फिर इसमें क्या करना है, आपको फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं इनके। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 8 एंड 12। यहाँ पे 8 के मल्टीपल लिखते हैं, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 8, 6, 24, 32, 40, 48, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 56, 64। इस तरीके से इसके मल्टीपल्स लिख सकते हैं हम। 12 के लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 12, 24, 36, 48, 60, 72 एंड सो ऑन। तो अब देखते हैं यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स हमें कितने लिखने हैं, हमें स्टार्टिंग के 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। 3 कॉमन मल्टीपल्स, वो क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास। ये 24 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो एक तो 24 हो गया। नेक्स्ट क्या कॉमन दिख रहा है हमें, यहाँ पे 48 कॉमन दिख रहा है, 48 हो गया। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, तो हम और आगे एक्सटेंड करते हैं। 64 के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 72 आ जाएगा। ये 72 भी हमारा कॉमन है। ये 3 हमारे पास फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स हो गए 8 और 12। ऐसे इसमें भी आपको फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। एक नंबर 12 और 16 दोनों से डिविजिबल है, तो और कौन से नंबर से वो डिविजिबल होगा, आप क्या करेंगे, इनके कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, वो उससे भी डिविजिबल। ऐसे ही आपको ये करना है। अब देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम एचसीएफ भी बोलते हैं। 2 और मोर गिवन नंबर्स हो गया लार्जेस्ट नंबर ऑफ देयर कॉमन फैक्टर, जिसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या जीसीडी भी बोलते हैं। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है 2 या 2 से ज्यादा नंबर का, तो हम 2 मेथड यूज करते हैं, कॉमन फैक्टर मेथड या फिर डिविजन। कॉमन फैक्टर मेथड में क्या करते हैं हम, 18 और 24 का एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम इनके इंडिविजुअली सारे फैक्टर्स निकालेंगे। 18 के फैक्टर्स आ गए, ये 24 के फैक्टर्स आ गए। फिर इसमें हमने कॉमन देखा, तो ये हमारे पास इनके कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट हमें दिख रहा है 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 18 और 24 का एचसीएफ। ये है हमारा कॉमन फैक्टर मेथड। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिपीटेड डिविजन मेथड। इसमें क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा नंबर का अगर हमें एचसीएफ निकालना है, तो रिपीटेड डिविजन मेथड में क्या होता है, लार्जर नंबर लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं स्मॉलर नंबर, रिमाइंडर को फिर हैंडल करते हैं। रिमाइंडर हमारा डिवाइजर बन जाता है, और जो पुराना डिवाइजर है वो हमारा डिविडेंड बन जाता है। फिर फर्स्ट रिमाइंडर लेते हैं और डिवाइड करते हैं फर्स्ट डिवाइजर, सब्ट्रैक्ट कर देंगे रिमाइंडर को सेकंड डिवाइजर से, और ये स्टेप्स रिपीट करते रहते हैं जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो जाता है। लास्ट डिवाइजर क्या होगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा रिक्वायर्ड। देखते हैं यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना है 136 और 170, रिपीटेड डिविजन मेथड। लार्जर नंबर क्या है 170, ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, डिवाइड करेंगे, 1 टाइम करा 136, रिमाइंडर कितना है 34। अब ये डिवाइजर हो जाएगा, और ये पुराना डिवाइजर हमारा क्वेश्चन, ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा। इसको डिवाइड किया 4 टाइम्स 136, अब 0 आ गया, 0 आते ही स्टॉप कर दिया। इससे पहले जो डिवाइजर है वो हमारा एचसीएफ कहलाता है, तो 34 क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ। फेमस मैथमेटिशियन यूक्लिड, यूक्लिडियन एल्गोरिथम प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। काफी फेमस मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, इन्होंने यूक्लिडियन एल्गोरिथम बताई थी, जो क्या था, एक प्रोसीजर था जिससे कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या जीसीडी फाइंड आउट करा जा सकता है। डिस्क्राइब बाय ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन यूक्लिड इन हिज एलिमेंट T300B। डिविडेंड डिवाइजर क्वेश्चन रिमाइंडर फॉर्मूला होता है हमारे पास है, वो क्या है, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, जिसको हम सिंपली डिविजन एल्गोरिथम भी। अब एचसीएफ देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं हम। पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हर नंबर का, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है उसमें, और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ दिस कॉमन फैक्टर्स, ये जो कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट होता है उससे हमें एचसीएफ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इनका हमें एचसीएफ निकालना है, हमने इनके प्राइम फैक्टर्स निकाले, इसमें हमने कॉमन देखा, ये हमें कॉमन मिल रहा है, इनका प्रोडक्ट कर देंगे, तो जो इनका प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास 12, ये 12 क्या हो गया है इनका हमारे पास एचसीएफ। प्रॉपर्टीज देखते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर हमेशा 1 होता है। ऑल्सो एनी 2 सक्सेसिव नंबर्स हमेशा को प्राइम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले ली 3 4 या 2 3 एंड 5 6, तरीके से कुछ भी ले लिया, तो इनमें एचसीएफ क्या होगा, इनका हमेशा 1 होगा। और अगर हमने 2 को प्राइम नंबर्स ले ली 3 एंड 7, इनका एचसीएफ भी क्या होगा 1 होगा। तब इनका आपको एचसीएफ बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन में। 48 एंड 64 प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसमें कॉमन देखा, इनका प्रोडक्ट कर दिया, ये हमारे पास इसका एचसीएफ।
इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 70, 105 एंड 175 तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे 5 और 7 कॉमन आ रहा है। प्रोडक्ट करा 35, ये क्या आ गया हमारे पास इसका HCF। रेनू परचेसेस, रेनू ने 2 बैग्स परचेज करे और फर्टिलाइजर ऑफ वेस्ट जिनका वेट हमें गिवन है। आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये मेजर कर सकते हैं ऑफ द फर्टिलाइजर टू एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। तो हमने क्या किया, वो वैल्यू निकालने के लिए हमने ग्रेटर नंबर किया 75, उसको 69 से डिवाइड करा। हमें क्या निकालना होगा, इसका HCF निकालना होगा। इसको डिवाइड करा 1 से, ये 6 बचा। अब ये 69 हमारा डिविडेंड हो जाएगा, इसको डिवाइड करा 3 बचा, अब ये 6 डिविडेंड हो जाएगा, इसको डिवाइड करा 0 आ गया। तो 0 से पहले वाला डिवाइजर हमारा HCF होता है, यानी 3 kg हमारा आंसर आ गया है। ये मैक्सिमम वैल्यू है वेट की, जो इसको मेजर कर सकता है। अब हमें HCF निकालना है कॉमन फैक्टर मेथड से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 20, 28 और 36 तीनों को एक साथ लिख लिया। अब इसको 2 से डिवाइड किया, हमने इनके क्वेश्चन लिखे, फिर 2 से डिवाइड किया, इनके क्वेश्चन लिखे। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे कोई भी हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमने यहाँ स्टॉप कर दिया, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा HCF। 144 एंड 192 को हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड किया, अगेन 2 से, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया। अब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमने स्टॉप कर दिया। इन सबका प्रोडक्ट करेंगे, ये कितना आ गया हमारे पास 48, तो ये क्या हो गया हमारा इसका HCF। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन फ्रैक्शन, को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है HCF का यूज करके। कैसे करते हैं HCF का यूज करके, कैसे लिखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, हम इनका HCF निकालते हैं और जो भी HCF आता है तो इनको क्या करते हैं, उस HCF से डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको इनके HCF से डिवाइड करेंगे और फिर जो हमारे पास ये फ्रैक्शन आएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा इनका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो आपको इनका HCF निकालना है और उससे डिवाइड करना है। अब HCF फाइंड आउट करना है हमें कॉमन फैक्टर मेथड। ये क्या था हमारा कॉमन फैक्टर मेथड था, इससे हम ये HCF फाइंड आउट करें। देखते हैं यहाँ पे, निकालते हैं इसको। हमारे पास है यहाँ पे 70, 105 एंड 175, इसको हमें निकालना है। तो 2 से करते हैं पहले हम, इसका हमें क्या करना है, HCF निकालना है कॉमन फैक्टर मेथड। तो हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं पहले, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 14, इसको करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 21, एंड ये कितना आ जाएगा हमारे पास 35। इसको 7 से करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2, 3 एंड 5। तो अब हमारे पास यहाँ पे इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा हमारे पास सिंपली 5 इंटू 7, यानी कि कितना हो गया 35। ये हमारे पास इन तीनों नंबर्स का क्या आ गया है HCF। फाइंड दी HCF। अब क्या करना है, इनका HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम इन सबके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या किया था हमने, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन किया इस तरीके से इंडिविजुअली, फिर इसमें कॉमन फैक्टर्स देखेंगे और फिर उनका सिंपली प्रोडक्ट कर देंगे। हमारे पास क्या है, यहाँ पे नंबर्स हैं हमारे पास, इसको हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड आउट करेंगे। ये है हमारे पास 27 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये कितना हो जाएगा, 3 से करेंगे 9, अगेन 3 से करेंगे और फिर इसको 3 से करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 63, इसको 3 से करते हैं, यहाँ जाएगा 21, फिर ये 3 से करेंगे 7 और ये। अब देखते हैं यहाँ पे 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने क्या लिखा है, 3 इंटू 3 इंटू। देन 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 3 इंटू 3 इंटू 7। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 3 एंड 3 कॉमन आ रहा है, तो HCF क्या आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3, यानी कि 9 हमारे पास इसका HCF आ गया 27 एंड 63। फाइंड द HCF। अब HCF फाइंड आउट करना है आपको रिपीटेड डिविजन मेथड। वैसे इसका रिपीटेड डिविजन मेथड से आप HCF निकाल सकते हैं। देखते हैं हम यहाँ पे 30 एंड 42 का निकालते हैं। 30 एंड 42, अब इसमें से लार्जर नंबर क्या है हमारे पास 42, तो ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा 30 से, इसको डिवाइड करें, 1 टाइम करेंगे 30 आएगा, सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास 12 बचा। अब ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर हो जाएगा और पुराना डिवाइजर हमारा डिविडेंड हो जाएगा। इसको 2 टाइम्स करेंगे 24 हो जाएगा, यहाँ पे 6 बचा। अब 12 डिविडेंड हो जाएगा, इसको 2 टाइम्स करा, ये 12 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया। तो HCF क्या हो जाएगा हमारे पास, HCF हो जाएगा, जब 0 आया है तो उससे पहले वाला डिवाइजर क्या है हमारा दैट इज रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड। एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है, तो पेव करना है हमें स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज। आपको लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल्स बतानी है।
क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे एचसीएफ निकाल देना है। कैसे निकालेंगे, आप पहले इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना आ जाएगा आपके पास, ये 1520। इसको कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 1045 सेंटीमीटर। और फिर क्या करेंगे, इनका आप सिंपली एचसीएफ निकाल देंगे। 1520 एंड 1045 का एचसीएफ निकालेंगे। जो आपके पास एचसीएफ आएगा वो लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल्स आता है। 2 टैंकर, उसमें इतना लीटर और इतना लीटर पेट्रोल है। मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है आपको उस कंटेनर की, तो विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ बोथ टैंकर्स व्हेन यूज्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो क्या करना है, सिंपली इन दोनों का एचसीएफ आपको निकाल देना है। इस तरीके से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स करनी है, इनका एचसीएफ निकाल के इनकी वैल्यूज ये फाइंड आउट करनी है। आप देखते हैं यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मैथमेटिक्स में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम ऑफ 2 और मोर नेचुरल नंबर्स क्या है, नंबर है, तो लोएस्ट होता है उनके कॉमन मल्टीपल्स में। हम इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स या फिर लीस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 4 और 6 का एलसीएम क्या है, 12 है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 2 या 2 से ज्यादा नंबर का क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर जो मल्टीपल है हर नंबर का। तो इसके दो मेथड्स है हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और कॉमन डिविजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, हम पहले नंबर्स लेते हैं जिनका एलसीएम हमें निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं हर नंबर का। फॉर एग्जांपल 40 और 45 का निकालना है, तो हमने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा। प्राइम फैक्टर्स कॉमन टू वन और द अदर्स आर। अब वो प्राइम फैक्टर जो कॉमन है इनमें वो क्या है हमारे पास, 2 2 2 एंड यहाँ पे 3 3 और 5। मल्टीप्लाई ऑल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो हर प्राइम फैक्टर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमें ड्यूरिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें इनका प्रोडक्ट क्या, ये क्या आ गया हमारे पास 3 6। अब दोनों में क्या है, 5 कॉमन आ रहा है, तो इस 5 को हमने क्या किया, सिर्फ एक बार लिखा है यहाँ पे, और बाकी कॉमन नहीं आ रहे तो इनको हमने एज इट इज यहाँ लिख लिया। इनका प्रोडक्ट क्या, ये आ गया 3। ये एलसीएम आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है कॉमन डिविजन मेथड। ये फास्टर मेथड है उस मेथड के कंपैरिजन में। इसमें नंबर्स को हम रो में अरेंज करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हुए जिनका एलसीएम निकालना है। फिर एक ऐसा नंबर देखते हैं जो एटलीस्ट 2 डिजिट्स को डिवाइड करे, फिर उनको डिवाइड करते हैं उस नंबर से और कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट्स उनका क्वेश्चन हम लिखते हैं। इसी तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं जब तक कि हमें वो सारा नहीं मिल जाता है। फिर सारे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट कर देते हैं, उससे हमारे पास एलसीएम आता है। प्रॉपर्टीज देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम की। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ इसके इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देमसेल्व्स। Co-prime numbers have an HCF of 1. As a result, LCM of specified co-prime numbers क्या होते हैं, उनके numbers के product के equal होते हैं। HCF 2 या 2 से ज्यादा नंबर का कभी भी बिगड़ नहीं हो सकता है नंबर से, और LCM 2 या 2 से ज्यादा नंबर का हमेशा ग्रेटर होता है किसी न किसी एक नंबर। अब इनका क्या करना है, एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमने इनके प्राइम फैक्टर्स निकाले इस तरीके से। सी द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म 2 coming in factorization of 12 3 and 5, in factorization of 15 and 3, 7 coming in factorization of 21। required LCM क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या दिखा है, 3 हमारे पास तीनों में है, तो हमने 3 को एक बार लिखा, देन 2 2 लिख लिया और एक 5 और एक 7 लिख लिया। जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे और बाकी नंबर्स को सारा लिख लेंगे, तो इसका प्रोडक्ट क्या आ गया 420। ये हमारे पास इनका एलसीएम। मैंने इनका कॉमन डिविजन मेथड से निकालना, इनको रो में अरेंज करा, कॉमन से सेपरेट करते हुए 2 से डिवाइड करा, क्वेश्चंस लिखे, अगेन 2 से करा, क्वेश्चन लिखे। ये सारे जो नंबर्स आ जाएंगे 1 आने पे स्टॉप करा, ये सारे नंबर्स का प्रोडक्ट 144, ये क्या हो गया इसका एलसीएम। फाइंड द लीस्ट नंबर। अब लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो इसको डिवाइड करे और रिमाइंडर 5 बचे हर। ऑब्वियसली लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय दिस क्या होगा, एलसीएम होगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऐसा नंबर में रिमाइंडर 5 बचे, यानी वो 5 ज्यादा हो एलसीएम। हमने क्या किया, इनका हमने एलसीएम निकाला, यहाँ पे ये हमारे पास 90 आ गया, इसमें 5 ऐड कर दिया तो नंबर क्या आ गया हमारे पास 90। अब एचसीएफ एंड एलसीएम दो नंबर्स का हमें यहाँ पे गिवन है। अगर एक नंबर 117 है तो दूसरा नंबर हमें निकालना है। अब हमें पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। एचसीएफ और एलसीएम पता है, एक नंबर पता है, दूसरा नंबर निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे, उस नंबर से डिवाइड, यानी 221 हमारे पास वो दूसरा नंबर आ गया। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, जिसको डिवाइड करेंगे हम इस, तो हमने क्या किया, इनका एलसीएम हमने निकाला, प्रोडक्ट किया, ये क्या आ गया 360। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है 9999। अब अगर हमें ये नंबर ऑब्टेन करना है, रिक्वायर्ड नंबर ऑब्टेन करना है, तो इसको क्या करेंगे, इस एलसीएम से डिवाइड कर देंगे।
हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो डिविजिबल होगा 360 से, वो क्या होगा, इस डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस कर देंगे, यानी ये नंबर होगा वो ग्रेटेस्ट रिक्वायर्ड नंबर। फाइंड द एलसीएम, क्या करना है, एलसीएम निकालना है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 18 एंड 38 का। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 18 एंड 38। तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, कि 1 आने पे हमने स्टॉप कर दिया। इसको देखते हैं 38 का, इसको 2 से करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 19, फिर 19 से करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3, और 38 का प्राइम फैक्टराइजेशन है हमारे पास 2 इंटू 19। एलसीएम फाइंड आउट करना है, पहले कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, हमारे पास 2 कॉमन है। एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, और बाकी सारे इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो इनको हम एज इट इज यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इनका प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, इन नंबर्स का एलसीएम आ जाएगा। फाइंड द एलसीएम, अब एलसीएम निकालना है आपको कॉमन डिविजन मेथड से। कॉमन डिविजन मेथड से एलसीएम निकालना है हमें 40, 48 एंड 45 का। कॉमन डिविजन मेथड में क्या कर रहे थे हम यहाँ पे, कॉमन डिविजन मेथड पे हम इनको सेम रो में अरेंज करके कॉमन से सेपरेट करते हुए इनका हम एलसीएम निकाल रहे थे। हमारे पास यहाँ पे नंबर्स गिवन है, इनके लिए निकालते हैं हम। तो नंबर है हमारे पास यहाँ पे 36, 60 एंड 72। हमने इनको रो में अरेंज कर लिया। अब इनको डिवाइड करते हैं, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 18, दिस इज 30, और ये कितना आ गया 36। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, हो गया 9, 15 एंड 18। अब इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, आ जाएगा 3, 5 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। देन अगेन 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा 1, 5, ये 2 से डिवाइड होगा हमारा, और यहाँ पे ये 5 से डिवाइड होगा। अब सारे 1 आ गए हैं तो हमने क्या कर दिया, इसको स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास इन सबका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इन सबको प्रोडक्ट कर देंगे, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 3 इंटू 3 इज 9, ये क्या है 8 इंटू 9 इंटू 5, 8 इंटू 9 इज 72 इंटू 5। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 36। ये हमारे पास क्या आ गया, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम आ गया 300। पर ये द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स, आपको ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के इक्वल होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर्स है 42 एंड 63, तो आप क्या करेंगे, पहले एलएचएस लेंगे, एलएचएस में क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे और इनका एलसीएम निकालेंगे और उनका प्रोडक्ट करेंगे। देन आरएचएस में क्या करेंगे, नंबर है हमारे पास 42 इंटू 63, इनका प्रोडक्ट करके यहाँ पे निकालेंगे। तो आप क्या देखेंगे कि ये हमारे पास इसके इक्वल आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी कि एलसीएम इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होता है। फाइंड द लीस्ट नंबर, आपको लीस्ट नंबर निकालना है। डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचे, 7 बचे हर केस में। क्या करेंगे, सिंपली इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो हमारे पास है यहाँ पे 15, 30 एंड 90। तो एलसीएम निकालते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ये हमारे पास 15 आ जाएगा और ये हो जाएगा 45। देन इसको 3 से करेंगे, हो जाएगा 5, 5 एंड 15। फिर 3 से करेंगे, हो जाएगा 5, 5 एंड 5, और फिर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1, 1 एंड 1। ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 3 इज 18 एंड 18 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 90। ये इसका एलसीएम आ गया, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि 7 रिमाइंडर बचे हर केस। क्या कर देंगे, इसमें हम 90 में 7 और ऐड कर देंगे, तो वो नंबर क्या आ गया हमारे पास 97 आ गया। ये वो लीस्ट नंबर है। फिर आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो इन। ऐसे ही आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है, तो क्या करेंगे, इन सबके लिए आपको यहाँ पे एलसीएम। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे होल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो। सारे नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो भी इंक्लूड करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स बनते हैं।
होल नंबर का सिंबल क्या होता है, हम कैपिटल लेटर W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा होल नंबर इस तरीके से कहलाता है। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 लाई करता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच। ऑल द 0 कैरीज नो वैल्यू, लेकिन 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, पर इट इज यूज्ड एज अ प्लेस होल्डर। तो 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। लिस्ट ऑफ होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और ये इंफिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल एंड होल नंबर, फ्रॉम आवर डेफिनेशन हमें क्या समझ आ रहा है, एवरी होल नंबर, 0 को छोड़ के हर होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। ऑल्सो एवरी नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। therefore सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, पार्ट है होल नंबर्स का, कुछ पार्ट है नेचुरल नंबर, या हम बोल सकते हैं होल नंबर का सबसेट है नेचुरल नंबर। ये होल नंबर्स है, ये नेचुरल नंबर है, सारे नंबर सेम है, बस यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा। होल नंबर्स आर नंबर लाइन। ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स या इंटीजर्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 0 की रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर्स को। whereas all the positive integers along with 0, 0 को मिला के जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं। बोथ सेट्स ऑफ नंबर्स को हम नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ होल नंबर। प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है, तो नंबर प्रीसीड करता है उससे, यानी उससे पहले आता है। सक्सेसर का मतलब क्या है, जो नंबर सक्सीड करता है यानी उससे बाद में आता है। प्रेडिसेसर निकालने के लिए -1 करते हैं और सक्सेसर के लिए +1 करते हैं। तो अगर 100 का प्रेडिसेसर और सक्सेसर निकालना है, 100 में +1 करेंगे तो हमें उसका सक्सेसर मिलेगा, 100 में -1 करेंगे तो उसका हमें प्रेडिसेसर मिलेगा। सक्सेसर निकालने के लिए क्या करेंगे, इनमें सिंपली +1 कर देंगे, सब में +1 करेंगे तो प्रेडिसेसर सक्सेसर मिल जाएगा, और प्रेडिसेसर के लिए सब में क्या किया हमने, -1 कर दिया, तो हमें सबके प्रेडिसेसर। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स टू सम अप व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फार। टर्म प्रेडिसेसर का मतलब क्या है, जो नंबर उससे पहले आएगा, और सक्सेसर का मतलब क्या है, जो नंबर उसके बाद आएगा। प्रेडिसेसर निकालने के लिए -1 करते हैं और सक्सेसर के लिए +1। प्रेडिसेसर फॉर द नंबर 0, 0 का प्रेडिसेसर पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसका सक्सेसर क्या होता है, 1 होता है। नंबर लाइन, अ स्ट्रेट लाइन ऑन विच पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस आर लेबल्ड एज नंबर। तो एक स्ट्रेट लाइन जहाँ पे पॉइंट्स को इक्वल डिस्टेंस पे हम लेबल करते हैं, वो क्या कहलाता है, नंबर लाइन कहलाता है। वी कैन से इन जनरली वर्ड्स, नंबर लाइन के एक तरीका है नंबर्स को विजुअली रिप्रेजेंट करने का ऑन अ स्ट्रेट लाइन। रिप्रेजेंटेशन देखते हैं नंबर लाइन का, तो ड्रॉ करने के लिए फॉर होल नंबर्स हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाएं, एक्सट्रीम लेफ्ट पे 0 मार्क करते हैं, और फिर बाकी पॉइंट्स उसके राइट साइड पे मार्क करते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, इक्वल डिस्टेंस पे इनको मार्क करते हैं। अब एडिशन देखते हैं नंबर लाइन पे। अगर हमें 5 और 7 को ऐड करना है, तो हम 0 से क्या करेंगे, जंप करेंगे पहले 5 पे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम जंप करेंगे 7 यूनिट्स और, तो हम कहाँ पहुंचे हैं, यहाँ पे 12, यानी इसके एडिशन से हमें क्या मिल गया है, 12। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्टिंग अ होल नंबर फ्रॉम अनदर जस्ट लाइक एडिशन, बट द वे ऑफ जंपिंग बैकवर्ड, यहाँ पे लेकिन हम बैकवर्ड जंप करते हैं फॉरवर्ड की जगह। जंप टू लेफ्ट, हम लेफ्ट साइड जंप करते हैं। सपोज हमें 3 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 7, हमने 0 से स्टार्ट करा, पहले हमने 7 पे जंप करा, अब 7 से हम 3 स्टेप्स बैकवर्ड जंप करेंगे, तो हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे 4, यानी इसका सब्ट्रैक्शन से हमें 4 मिल गया है। होल नंबर सिस्टम में स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लार्जर नंबर में से। मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, अगर हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल 2 और 4 का, 0 से स्टार्ट किया, हमने क्या करा, 2 यूनिट्स की जंप करेंगे हम राइट हैंड साइड पे, और इतनी जंप करेंगे कि हम कहाँ पहुंचे हैं, क्या करा है, 4 जंप यहाँ पे करी है, तो हम कहाँ पहुंचे, यहाँ पे 8 पे पहुंचे, यानी इनके प्रोडक्ट से हमें क्या मिल गया, 8। यानी सम को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 0 से स्टार्ट करा हमने, पहले 2 यूनिट्स जंप करी, फिर हमने 5 यूनिट्स जंप करी, हम कहाँ पहुंच गए, 7। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, जब एडिशन करते हैं तो हम राइट साइड मूव करते हैं, और सब्ट्रैक्शन में हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं। अब ये डिफरेंस को नंबर लाइन पे दिखाना है, अगेन 0 से स्टार्ट करा, पहले हमने 10 यूनिट्स की जंप करी, देन हमने 6 स्टेप्स बैकवर्ड जंप करा, तो हम कहाँ पहुंचे, यहाँ पे 4 पे पहुंच गए। तो ये हमारा इसका डिफरेंस है। प्रोडक्ट दिखाना है हमें, नंबर लाइन पे 0 से स्टार्ट करा, 2 यूनिट्स की जंप करेंगे, कितनी करेंगे, 3 जंप्स करेंगे, कहाँ पहुंचे हम, 6 पे, यानी इसके प्रोडक्ट से हमें 6। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट। आपको बताना है कौन सा होल नंबर लेफ्ट पे होगा और कौन सा राइट पे होगा, और करेक्ट साइन पुट करना है। यहाँ पे क्या है, 6 8 7, यहाँ पे 6 7 8। तो हम क्या करते हैं, इनके हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देखते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, दोनों सेम है, तो नेक्स्ट डिजिट देखते हैं, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7। 8 ग्रेटर है 7 से, ग्रेटर नंबर राइट साइड होता है, ये राइट में होगा, ये लेफ्ट में होगा, यानी ये बड़ा है, हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 6 8 7 ग्रेटर है 6 7 8 से।
ऐसे यहाँ पे देखते हैं, दोनों में 6 है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। 6 लेस है 7 से, तो ये क्या होगा 6 6 6 7। ये लेस है 6 7 6। ये क्या होगा, ये लेफ्ट में होगा और ये राइट में होगा। ग्रेटर नंबर राइट में होता है, स्मॉलर नंबर लेफ्ट में। अब इसका क्या करना है, हमें सक्सेसर लिखना है। सक्सेसर के लिए क्या करते हैं, +1 करते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 2 4 5 8। प्रेडिसेसर के लिए -1 करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 2 4 5। अब क्या करना है आपको, 3 होल नंबर्स लिखने हैं जो इससे पहले आते हैं, जस्ट इससे पहले आते हैं। यानी -1 करा तो ये क्या हो गया 99, एक और -1 करा 98, एक और -1 करा 97। तो ये वो 3 होल नंबर्स हैं जो इससे जस्ट पहले आते हैं। ऐसे इसके नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स लिखना है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 टाइम्स +1 करते हैं। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है हमारे पास, 0 है। इन सम को हमें नंबर लाइन पे यहाँ पे करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 + 5 करना है। हमने क्या करी, यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। ये क्या है हमारा 0, देन 1 2 3 4 5 6 7। 0 से स्टार्ट करा, पहले हमने 2 पे जंप किया। अब हम क्या करेंगे, 5 स्टेप्स और जंप करेंगे। हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे हम 7 पे पहुंच गए। यानी 2 + 5 हमें कितना मिल गया, ये सिंपली हमें 7 मिल गया। हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन, अब आपको बताना है इनके बीच में कितने होल नंबर। 205 और इसके बाद क्या आएगा 206 और फिर आएगा 207, यानी इसके बीच में कितने होल नंबर है, 1 होल नंबर है। ऐसे ही आपको यहाँ पे बताना है। अब कितने होल नंबर्स हैं जो 6 से ग्रेटर हैं। होल नंबर्स कभी भी एंड नहीं होते, तो 6 से ग्रेटर कितने हो जाएंगे, इंफिनिटी, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। और 9 से लेस कितने होंगे, 0 1 2, ऐसे करते करते कहाँ तक होंगे, 8 तक। कितने होगा ये, 9 नंबर। ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स, आपको बताना है कौन सा होल नंबर लेफ्ट पे और कौन सा राइट पे। ये हमारे पास क्या है 98 और ये 172। 98 लेस है हमारा 172 से, तो ये हमारा लेफ्ट पे होगा और ये हमारा राइट पे। अब इस डिफरेंस को नंबर लाइन पे करना है, 8 - 6। तो नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, 8 - 6। क्या किया हमने, अगेन ये नंबर लाइन ड्रॉ करी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 से स्टार्ट किया, हम क्या करेंगे, पहले 8 पे जंप किया हमने। अब क्या करना है, इसमें 6 माइनस करना है, यानी 6 स्टेप्स बैकवर्ड जंप करेंगे। अब यहाँ से 6 स्टेप्स बैकवर्ड जंप करा हमने, तो हम कहाँ पहुंच गए, 2 पे। यानी 8 - 6 हमें क्या मिल गया, में 2 मिल गया। एडिशन के लिए फॉरवर्ड जंप करते हैं और सब्ट्रैक्शन के लिए बैकवर्ड जंप करते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, डिफरेंस निकाले। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट निकालना है नंबर लाइन का यूज करके, 4 × 3। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 4 × 3 को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे नंबर लाइन चलेगी। अब क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 4 यूनिट्स का एक जंप करेंगे। 4 यूनिट्स का हमने एक जंप। कितने जंप करने हैं, ऐसे ऐसे हमें 3 जंप करने हैं। अगेन 4 यूनिट का एक और जंप करेंगे, फिर 4 यूनिट का एक और जंप करेंगे। कहाँ पहुंच गए हम, 12 पे। यानी 4 × 3 हमें कितना मिल गया, यहाँ पे 12 मिल गया। तो ऐसे हम प्रोडक्ट को भी दिखा सकते हैं नंबर लाइन पे। नेक्स्ट देखते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर के कितने डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स होंगे, वो आपको बताना है। लार्जेस्ट नंबर जो हमेशा डिवाइड करेगा सम ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। नंबर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, इनके आपको कॉमन प्राइम फैक्टर्स कितने हैं वो बताने हैं। देन प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा कैसा होगा। फॉर एग्जांपल, दो प्राइम नंबर हमने 2 और 3 ले लिया, इनका प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 6। ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही हम कुछ और लेके देखते हैं, अगर हम 5 × 7 लेते हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारे पास 35। और ये क्या है, ये भी कंपोजिट नंबर है। तो हमेशा कैसा होगा, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। नंबर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, इसके कितने कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे ये बताना है। अब अगर ए और बी दो को प्राइम है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स का एचसीएफ कितना होगा। अ नंबर डिविजिबल, कोई नंबर अगर 5 और 6 से डिविजिबल है,
इट में नॉट बी डिविजिबल बाय, तो वो किससे डिविजिबल नहीं होगा। एलसीएम 2 नंबर का 24 है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एचसीएफ, तो इसमें से कौन सा एचसीएफ नहीं होगा। सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, इनके जो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स है उनका सम क्या होगा, एंड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। बिटवीन 1 एंड 50 अगर दोनों को एक्सक्लूड कर दें तो कितने नंबर्स होंगे विच विल लीव अ रिमाइंडर 1 जब उनको 4 से डिवाइड करेंगे। ऐसे विच ऑफ दीज सेट्स विल हैव फ्यूएस्ट मेंबर्स, इसमें सबसे कम मेंबर्स किसमें होंगे। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होल नंबर और उसके सक्सेसर हमेशा किससे डिविजिबल होंगे। देन नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन द स्मॉलेस्ट होल नंबर और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, इनके बीच में कितने होल नंबर्स प्रेजेंट होंगे। सब द फॉलोइंग इज नॉट जीरो, इनमें से किसका आंसर जीरो नहीं आएगा। डिफरेंस ऑफ सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, इसका सक्सेसर +1 करके निकालेंगे, प्रेडिसेसर -1 करके निकालेंगे और उनका डिफरेंस बताना है। एंड होल नंबर इज एडेड टू 20, होल नंबर 20 में ऐड किया एंड द सेम नंबर 20 से सब्ट्रैक्ट किया, तो रिजल्टिंग नंबर का सम कितना हो जाएगा। प्रोडक्ट बताना है आपको इसके सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर का। सक्सेसर क्या हो जाएगा इसका 100 और प्रेडिसेसर हो जाएगा 98, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 98 100। अब इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है लीस्ट होल नंबर को। लीस्ट होल नंबर क्या है हमारे पास 0, यानी 0 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 10 माइनस। कैसे इन क्वेश्चन को करना है यहाँ पे समराइज करते हैं इसको। प्राइम नंबर्स क्या है, वो नंबर्स इनमें 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। 1 ना प्राइम होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, और सिर्फ इवन नंबर जो प्राइम है वो क्या है 2 है। बाकी सारे प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं ऑड होते हैं। इवन नंबर्स ग्रेटर देन 4 उनको हम सम ऑफ 2 और प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ट्विन प्राइम्स क्या है, प्राइम्स इन पेयर विद अ डिफरेंस ऑफ 2। एचसीएफ 2 या 2 से ज्यादा नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर है, तो उनको एक्जैक्टली डिवाइड करता है। 2 या 2 से ज्यादा नंबर का एचसीएफ लेस या इक्वल होता है नंबर्स के। एलसीएम ग्रेटर होता है या उनके इक्वल होता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है और स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है। ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं ये हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, और अगर हम इसको 0 से स्टार्ट करें तो हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। अगर हम 1 ऐड करेंगे टू अ होल नंबर तो हमें क्या मिलता है, उसका सक्सेसर मिल जाता है। एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन 0 होल नंबर है तो इसलिए वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। एवरी होल नंबर, हर होल नंबर का सक्सेसर है। एवरी होल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के हर होल नंबर का प्रेडिसेसर भी है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ होल नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको उसका प्रेडिसेसर मिल जाएगा। एवरी नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर का सक्सेसर है, और हर नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 उसका प्रेडिसेसर है। नंबर लाइन क्या एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे हम होल नंबर्स को इक्वल स्पेसेस पे या इक्वल डिस्टेंसेस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।